लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, आज हम कंपैरिजन करेंगे। हमने पिछली दो वीडियोस में जो लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करी थी उन दोनों का आज हम कंपैरिजन करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए है, कौन सा लैपटॉप आप ले सकते हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने दो लैपटॉप की अनबॉक्सिंग की थी जो एचपी के पवेलियन थे 14 इंचेस के। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, एक i5 था, एक Ryzen 5 था। आज हम दोनों लैपटॉप का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि i5 ले, Ryzen 5 ले, दोनों ऑलमोस्ट सेम रेंज में आते हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके लिए कौन सा बेटर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लैपटॉप आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो दो है एचपी के पवेलियन 14। एक है DV2053TU जो i5 के साथ आता है, दूसरा है EC1003AU। दोनों की डिटेल हम पीछे वीडियोस में दे चुके हैं, आप दोनों के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोनों को हमने फिजिकली ओपन करके भी दिखाया है, सारी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, दोनों को हमने फिजिकल ओपन भी किया, हमने दोनों के बारे में बताया, आप दोनों में कहां तक अपग्रेड कर सकते हैं। आज हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यही चाहूंगा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट हम और वीडियोस लेके आने वाले हैं, उनको भी हम फिजिकल ओपन करके दिखाएंगे, आपको सारे पार्ट्स उनके अंदर जो जो होते हैं वो सब दिखाएंगे। तो दोनों लैपटॉप हम कंपेयर करने जा रहे हैं, DV2053TU और EC1003AU। वो दोनों लैपटॉप ये रहे। तो ये रहे दोनों लैपटॉप। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है HP पवेलियन DV2053TU जो इंटेल कोर i5 12th जनरेशन के साथ आता है। मेरे राइट हैंड साइड पे है HP पवेलियन EC1003AU जो Ryzen 5 के साथ आता है। हम बात करते हैं दोनों में स्पेसिफिकेशन की जो कॉमन है। सबसे पहले बात करेंगे हम इनके कीबोर्ड की। दोनों में 14 इंचेस का फुल साइज की बैकलिट कीबोर्ड आता है। दोनों में ही न्यूमेरिक कीपैड नहीं आता क्योंकि 15 इंची नहीं है, 15 इंची में ही आता है, 14 इंची का लैपटॉप है। बात करेंगे इनके ट्रैक पैड की। दोनों में ही इमेज पैड के साथ है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम दोनों की स्क्रीन की बात करेंगे, आप देख रहे हैं दोनों ही नैरो बेजल के साथ आते हैं। दोनों का फुल एचडी डिस्प्ले है 14 इंची में, दोनों का आईपीएस डिस्प्ले है, दोनों 250 निट्स के साथ आते हैं। और अगर हम कलर कोमिट की बात करते हैं तो दोनों में 45% है। आप दोनों की स्क्रीन देख रहे हैं, दोनों की स्क्रीन ग्लोसी आती है, दोनों में एंटी क्लियर नहीं है, ब्राइट व्यू के साथ दोनों स्क्रीन आती है। दोनों के हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, दोनों में लेटेस्ट विंडो 11 एडिशन आता है, लाइफ टाइम के लिए होता है ये भी। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है 2021 होम एंड स्टूडेंट जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलता है, दोनों में आता है, दोनों में लाइफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन आता है। अगर हम दोनों की बात करेंगे, दोनों में B&O के स्पीकर आते हैं, दोनों में सेम स्पीकर हैं। अगर हम इनके वेबकैम की बात करेंगे, दोनों में 720 HD कैमरा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, हम जब भी अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले हम बात प्रोसेसर की करते हैं, लेकिन हम यहां पे प्रोसेसर की बात सबसे बाद में करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बाकी कॉन्फ़िगरेशन की। अगर हम रैम की बात करते हैं, दोनों में 8-8 GB की रैम लगी हुई है और दोनों में ही 4-4 GB की दो रैम लगी हैं, दो स्लॉट्स हैं, दोनों फिल हैं 4-4 GB के साथ। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंटेल में क्यों लगे हुए हैं 4-4 GB के। हमने आपको उस पहले वाली वीडियो में यह भी बताया था कि आपको 8 GB का एक स्लॉट नहीं लगाना है। अगर आप जानना चाहते हैं ये क्यों कहा हमने, आप हमारी लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हमने कंप्लीट डिटेल दे रखी है। रैम हो गया, हमारा एसएसडी हो गई। हम बात करते हैं इसके अंदर के वाईफाई की। दोनों में वाईफाई 6 आता है, दोनों में ब्लूटूथ 5.2 आता है। हम बात करेंगे बैटरी की। दोनों में 3 सेल की बैटरी लगी हुई है। वर्क आवर भी दोनों का 43 है। बैटरी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब आप ये पूछोगे इसमें डिफरेंस क्या है। अभी हमने दो की बात नहीं करी है,
ग्राफिक्स की और प्रोसेसर की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, क्योंकि इन्हीं दोनों में डिफरेंस है तो हम दोनों में से एक सबसे पहले लेते हैं प्रोसेसर। इंटेल में देखते हैं, इंटेल में i5 का 12th जनरेशन प्रोसेसर है। हम पहले इंटेल के प्रोसेसर की बात करते हैं। उसकी जो बेस स्पीड आती है 1.3 गीगाहर्ट्ज है, उसकी क्लॉक स्पीड जो बूस्टअप होके जाती है, क्योंकि दोनों ही लैपटॉप टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, बूस्टअप होके इसकी क्लॉक स्पीड जाती है 4.4 गीगाहर्ट्ज तक। हम राइजन में देखेंगे इसकी बेस स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज है और इसकी जो बूस्टअप स्पीड है, जो बूस्ट होके जाएगी, वो 4.3 गीगाहर्ट्ज है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये 4.4 और 4.3, लेकिन दोनों में डिफरेंस कहां है? जो राइजन 5 का प्रोसेसर है वो है आपका 6 कोर के साथ और i5 है आपका 10 कोर के साथ। दोनों ही प्रोसेसर में जो थ्रेड्स आते हैं दोनों ही 12 हैं, लेकिन जो कैशे मेमोरी है L3 वो आपको 12 मिलेगी इंटेल में और 16 MB की मिलेगी राइजन में। देखिए हमने ये बात तो कर ली है। और एक चीज बता दें, जो नैनोमीटर है, अगर हम राइजन 5 में देखेंगे वो 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और इंटेल में 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। अब हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है, मल्टीटास्किंग में हमारा जो काम आता है वो आता है प्रोसेसर के फिजिकल कोर, जो i5 में 10 है और राइजन 5 में 6 है। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है तो आपके लिए इंटेल का i5 लैपटॉप ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप स्पीड की बात करेंगे, स्पीड दोनों में सेम है। अगर मैं कहूंगा थोड़ा सा राइजन 5 में ज्यादा ही मिलती है, क्योंकि जब हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो जितने कम नैनोमीटर होते चले जाते हैं, स्पीड उतनी फास्ट होती चली जाती है, वो उतना पावर कम कंज्यूम करेगा और उतने ही बैटरी में बैकअप ज्यादा देगा। हमने बात की थी बैटरी दोनों सेम थी, लेकिन बैकअप आपको अराउंड 30 to 40 मिनट्स राइजन 5 में ज्यादा मिलेगा, ओनली बिकॉज ऑफ 7 नैनोमीटर प्रोसेसर, क्योंकि 7 नैनोमीटर है इसमें 10 नैनोमीटर है। ठीक है, हम प्रोसेसर की बात करेंगे, कर चुके हम। जो मल्टीटास्किंग के लिए आप i5 पे जाएंगे, एक स्पीड देखेंगे तो थोड़ी बहुत आपकी राइजन 5 की ज्यादा आएगी। इसमें L3 कैशे भी 16 MB की है आपका राइजन 5 में और इंटेल i5 में 12 MB की है। तो स्पीड थोड़ी सी, अगर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो वो आपकी राइजन 5 की ज्यादा रहेगी। बात करते हैं दूसरे इसमें जो डिफरेंस है वो है ग्राफिक्स का। इंटेल i5 अपने साथ इंटेल आइरिस XE ग्राफिक कार्ड देता है, जबकि AMD के साथ आपका AMD रेडियन ग्राफिक्स आते हैं। आइरिस में आपको डेडिकेटेड मेमोरी नहीं मिलती है, ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है अगर हम कंपेयर करेंगे HP के AMD लैपटॉप के साथ, क्योंकि AMD अपने लैपटॉप में 512 MB मिनिमम डेडिकेटेड ग्राफिक्स देता है। तो अगर हम दोनों में ग्राफिक्स की कंपेयर करेंगे तो वो आपको AMD में बेटर मिलेगा। अगर आप बेसिक गेमिंग अगर i5 में कर सकते हैं तो उससे नेक्स्ट लेवल की गेमिंग और नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग आप राइजन 5 में कर सकते हैं। अगर आप चूज करना चाह रहे हो थोड़ा सा कि आपने गेमिंग भी करनी है और आपने थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, तो आप राइजन 5 पे जा सकते हैं। अगर आपने मल्टीटास्किंग करनी है तो आप i5 पे जा सकते हैं। इनमें दोनों में मेन डिफरेंस इन्हीं चीजों का है। तो हमने देखा इसमें दोनों ही लैपटॉप में सब कुछ सेम है। अगर मैं आपको बात करूं वेट भी दोनों सेम है, अप्रोक्सीमेटली 1.4 kg के आते हैं दोनों। सब कुछ हमने देख लिया, रैम सेम निकली, SSD सेम निकली, सिर्फ हमारा ग्राफिक्स और प्रोसेसर है, इन्हीं में हमारा डिफरेंस आता है। बात करते हैं प्राइस की। यहां पे प्राइस काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर हम i5 देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 65,000 की रेंज में आता है, और अगर हम राइजन 5 देखते हैं तो वो 50 से 55,000 की रेंज में आता है। करीब करीब दोनों में 10,000 का डिफरेंस है, जो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे 10,000 छोटा डिफरेंस नहीं है। अगर आप वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा आप EC1003AU जो राइजन 5 के साथ आता है उस लैपटॉप के साथ जाइए। ये लैपटॉप आपको सिर्फ जब ही बेनिफिट देगा जब आपने बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करनी है। मल्टीटास्किंग आप इसमें भी कर सकते हैं, 6 कोर इसमें भी है, लेकिन i5 में 10 कोर है, लेकिन नैनोमीटर भी 10 है, इसका 7 है, तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है इन कंपैरिजन राइजन 5। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूं, मैं अपनी रेटिंग दूं तो मैं इसको 5 में से 4.8 दूंगा और इसको 5 में से 4.5 रेटिंग दूंगा। रीजन सिर्फ यही है, ग्राफिक्स का रीजन है, प्रोसेसर का रीजन है और
प्राइस का भी, क्योंकि 10,000 डिफरेंस ज्यादा होता है। तो ये था आज का हमारा कंपैरिजन दोनों लैपटॉप के बीच में। अगर आपको लगता हो कि कोई पॉइंट हमने कवर करना हमसे रह गया है, हम भूल गए हैं, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, आप लोग हमें बताएंगे तभी हम उसको इंप्रूव कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम, कि आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट्स रह ना जाए। आप लैपटॉप परचेज करने से पहले डिसाइड करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉइंट रह जाए। तो अगर आपको फील होता है कि कोई पॉइंट रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आगे हम नए मॉडल्स आ रहे हैं एचपी के, एनवी, स्पेक्ट्रा, हम कोशिश करेंगे उनकी भी वीडियोस आप तक लेके आए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी आपको फिजिकली ओपन करके दिखाएं। धन्यवाद।